लालच का शाप। शुरुआत। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम धनराज था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उससे भी ज्यादा लालची। उसकी हवेली सोने चांदी से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे कभी संतोष नहीं होता था। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने कहा, मैं तुम्हें ऐसा वरदान दे सकता हूं जिससे तुम्हारी दौलत कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक वचन देना होगा। धनराज ने लालच में आकर पूछा, क्या वचन? साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हें हर अमावस्या को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गरीबों में बांटना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह वरदान तुम्हारे लिए शाप बन जाएगा। धनराज ने झट से हां कर दी, लेकिन मन ही मन उसने सोचा, यह साधु मूर्ख है। मैं गरीबों को कुछ नहीं दूंगा, बस धन इकट्ठा करता रहूंगा। मध्य। साधु ने उसे एक जादुई घड़ा दिया और कहा, जब तक यह घड़ा तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारा सोना बढ़ता रहेगा। धनराज बहुत खुश हुआ। उसने घड़े को अपने खजाने में रखा और देखा कि उसमें हर दिन नया सोना भर जाता था। वह और लालची हो गया। पहली अमावस्या आई, लेकिन उसने गरीबों को कुछ नहीं दिया। दूसरी अमावस्या आई, उसने फिर अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे उसके दिल से डर खत्म हो गया और लालच बढ़ता गया। अंत। फिर एक रात जब धनराज अपने खजाने में बैठा सोने की गिनती कर रहा था, अचानक घड़े से एक अजीब सी धुंध निकली। देखते ही देखते उसका सारा सोना काले पत्थरों में बदलने लगा। धनराज घबराकर चिल्लाया, नहीं, ये कैसे हो सकता है? तभी घड़े से साधु की आवाज आई, तुमने वचन तोड़ा, अब यह घड़ा तुम्हारे लिए शाप बन गया है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली खाली पड़ी थी। धनराज कहीं नहीं था और उसका सारा धन राख बन चुका था। कहते हैं, उस दिन के बाद कोई भी लालची इंसान उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। दौलत से ज्यादा जरूरी है नैतिकता और ईमानदारी। यदि व्यक्ति लालच में अंधा होकर अपने वादों को भूल जाता है और दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज करता है, तो उसका अंत बुरा ही होता है। धन का सही उपयोग करने से वह आशीर्वाद बनता है, लेकिन अगर इसे केवल अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा किया जाए तो यह शाप में बदल सकता है। असली संपत्ति दयालुता, सच्चाई और परोपकार में है, न कि सिर्फ सोने चांदी के ढेर में।